जी, मैं अरबपति कैसे बना? ये आज का टॉपिक है और इसमें कोई शक नहीं कि मैं इस वक़्त अरबपति हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस होटल में मैं इस वक़्त ठहरा हुआ हूँ, इसका एक नाइट का जो चार्जेज़ हैं, एक रात के जो चार्जेज़ हैं, वो 6 मिलियन हैं। और जो मैं खाना खाऊँ, एक वक़्त का डिनर है, लंच है, तो वो कम से कम 1 मिलियन का होता है। और इधर जो मेरा लाइफ़स्टाइल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, कम से कम मेरा एक्सपेंस किसी भी काम पे वो 1 मिलियन की होता है। और मैं आपको अपना कमरा दिखाना चाहूँगा, जिस रूम में मैं बैठा हूँ। ये इस होटल का वीवीआईपी रूम है और यहाँ पे सी व्यू है। अगर मैं आपको दिखा सकूं कैमरे में, तो ये विंडो है और ये विंडो के बाहर सी व्यू है। और ये होटल का नाम भी आ रहा है। और ये अभी चूँकि रात हो चुकी है, तो समुंदर का पानी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आइडिया हो रहा होगा कि ये सी पोर्ट है और समुंदर का व्यू है। जी, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैं अरबपति कैसे बना। और ये मैं आपको बताता चलूँ, आप भी अरबपति बन सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान से चंद लाख रुपए लेकर निकला था और दुबई के रास्ते होते हुए इस वक्त मैं ईरान की सी पोर्ट यानी ईरान की बंदरगाह चाबहार पे बैठा हुआ हूँ। और यहाँ की जो करेंसी है, उस करेंसी के डिफरेंस की वजह से मैं अरबपति बना हूँ। यानी पाकिस्तान का जो 1 रुपया है, इधर जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इधर पहुँच के वो इधर का 1500 बन गया। तो इस तरह से मैं उधर से चंद लाख रुपए लेके आया था। जब मैंने उसकी कैलकुलेशन की, तो मैं अरबपति हो चुका हूँ। यानी मेरे पास जो है वो लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए, अरबों की करेंसी इस वक्त मौजूद है। तो इस तरह से अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि किसी वक्त अरबपति बन जाऊं, तो फिर आपको भी इस जहाँ पे मैं बैठा हूँ उस जगह का विज़िट करना पड़ेगा। और उतनी कैलकुलेशन के साथ से चंद लाख पाकिस्तानी रुपए साथ लाने होंगे। और जब इधर आप पहुँचेंगे तो फिर आप अरबपति बन चुके होंगे और आपकी ये जो ख्वाहिश है ये भी पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए देखी होगी कि अरबपति कैसे बना जाता है, क्योंकि वीडियो का टाइटल ये है, मैं अरबपति कैसे बना, ताकि बाकी लोग कुछ लोग इसीलिए देखना चाह रहे हो कि वो कैसे बने। तो मैं बताना ये चाहूँगा, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि लाइफ जो हमारी है, जो हमें ज़िंदगी अल्लाह पाक की ज़ात ने दी है, उसका पर्पज़, उसका मकसद पैसा कमाना हरगिज़ नहीं है। आप अगर अरबपति भी बन जाते हैं, तो इसको आप अपनी कामयाबी नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि ज़िंदगी की ज़रूरत पैसा है, ज़िंदगी का मकसद पैसा नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके पास अगर गाड़ी होए,
تو گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، سمجھ گئے؟ گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، لیکن گاڑی کا جو مقصد ہے، جو پرپز ہے، وہ صرف پیٹرول اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس نے منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے کہ ہماری زندگی کی ایک مقصد ہے۔ ہمیں جو پیسوں کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، وہ زندگی کا مقصد ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو جو ضرورت ہے، قرآن پاک کی ذات میں اللہ پاک کی ذات نے خود وعدہ کر لیا ہے کہ رزق اس ذات نے دینا ہے، رزق اللہ پاک کی ذات نے دینا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ لطیف بے عبادہ یرزق من یشاء، اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہے، وہ جسے چاہتی ہے رزق عطا بے حساب کرتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے، مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بہت سارے پاکستان کے لوگ، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عقیدہ جو فرم بلیف ہے وہ اللہ پاک کی ذات پہ نہیں، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے محنت کرنی ہے تو ہم نے پیسہ کمانا ہے، اور ہم نے جائز یا ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اگر آپ غلط طریقے سے کمائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو دنیا، یہ مکافات عمل ہے، دنیا میں بھی آپ کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملنی ہے، کیونکہ آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، بھلے آپ اس کو رزق حلال کر کے کما لیں چاہے حرام کما لیں۔ اور اگر آپ حرام کما لیں گے تو اس کی سزا ملے گی آخرت میں جا کے، ادھر بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے۔ میرے جو لائف کوچ نے مجھے ٹیچ کیا، جو مجھے ایجوکیٹ کیا، رزق صرف پیسہ یا دولت کا نام نہیں ہے۔ رزق میں آپ کی نیک اولاد، نیک بیوی، آپ کے مخلص دوست، آپ کو اچھا اور شفیق استاد، اور آپ کا ایک پرفیکٹ لائف کوچ، یہ مل جانا بھی رزق کا حصہ ہیں۔ تو کبھی زندگی میں یہ ذہن میں آ جائے کہ میں بھی کروڑ پتی بنوں، میں بھی ارب پتی بنوں، تو فوری طور پہ ضرور ذہن میں لائے گا کہ پیسہ نہیں، رزق جس کا وعدہ اللہ پاک کی ذات نے خود کیا ہے۔ رزق کے پیچھے ہم نے نہیں بھاگنا، ہم نے رازق کے پیچھے بھاگنا ہے، رازق کو خوش کرنا ہے۔ کیونکہ بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ عبادت کریں گے تو جنت ملے گی۔ بڑی غور سے بات سننی ہے، اگر آپ عبادت کریں گے تو جنت ملے گی، لیکن اگر آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی تو خدا ہی مل جائے گی، خدا مل جائے گا، خدا مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو میرا میسج اس میں صرف یہی تھا کہ عبادت بھی کریں تو اس لالچ سے نہ کریں کہ آپ کو جنت ملے گی، بلکہ آپ اس لالچ سے کریں کہ اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے، اللہ پاک کی ذات راضی ہوگی تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اور میں زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ تو زندگی کی کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، نہ کہ کروڑ پتی ارب پتی بننے میں ہے، کیونکہ یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ خواہشیں تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور خواہشیں پوری ہونے کا مطلب زندگی کی کامیابی ہرگز نہیں۔ زندگی کی کامیابی، زندگی کا مقصد پورا ہونا ہے، اور زندگی کا مقصد اللہ پاک کی ذات نے جو قرآن پاک میں بیان کیا وہی مقصد ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی ضرور بتاتا جاؤں گا کہ رزق اللہ پاک کی ذات نے وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات نے بتا بھی دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے پارہ نمبر 28 سورہ الطلاق 65 سورہ آیت نمبر 39، پارہ نمبر 28 سورہ الطلاق 65 سورہ آیت نمبر 2 ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے لیے راستے بناتا ہے، اور وہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پہ اس کا گمان بھی نہ ہو۔
इसी तरह पारा नंबर 27 सूरा अन-नजम 53 सूरा आयत नंबर 39 पे इरशाद बारी ताला है, व अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने सही की मुराद मैं देता हूँ। जैसे हज़रत अम्मा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए 2 घूँट पानी के लिए तरस रही थी और वो दौड़ लगा रही थी सफ़ा और मरवा के दरमियान, वो सही कर रही थी। तो इरशाद बारी ताला क्या बताना चाह रहे हैं हमें कि आप में जैसी सही होएगी, जैसी आप कोशिश करेंगे, जितनी आप में तड़प होएगी, जितने जुनून के साथ आप काम करेंगे, जितनी तलब के साथ आप काम करेंगे, जितने प्यार और मोहब्बत से पैशन के साथ आप काम करेंगे, उसी के मुताबिक आपको रिज़्क मिलने वाला है, उसी के मुताबिक अल्लाह पाक की ज़ात आपको नवाजेगी। तो हमारा काम सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, उसी तरह इस्लाम के असूलों के मुताबिक मेहनत करनी है, रिज़्क उस ज़ात ने देना है, और जब वो ज़ात नवाजने पे आती है तो हमारी सोच से भी ज़्यादा चला जाता है। बल्कि फूल को देख के मुझे कुछ याद आ गया, हो सकता है हमारे ज़हन में ये ख्वाहिश क्या कि हमें फूल मिल जाए, और हमें पता भी नहीं कि अगर हमने अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी कर लिया तो हमें फूल का गुलदस्ता नहीं बल्कि पूरा बाग ही मिल जाए। ये उसकी अता है, वो ज़ात जो चाहे कर सकती है। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा जो पैगाम है वो कभी भी इस एंगल से ना सुनिएगा कि दुनियादारी। मेरा जब भी पैगाम सुनेंगे, वीडियो सुने, तो मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है पूरा करना है, उसके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही मकसद हैं, खुशियाँ और इल्म बाँटना। मैं हर रोज़ सोने से पहले सिर्फ़ अपना एहतसाब यही 2 बातों पे करता हूँ कि क्या आज का दिन मेरा खसारे में तो नहीं गया। यानी अगर मैंने कम अज़ कम एक खुशी नहीं बाँटी, कम अज़ कम एक तरह का इल्म नहीं बाँटा, तो मैं कहता हूँ वो दिन मेरा खसारे में चला गया। तो ये अल्लाह का मेरे पे ख़ास एहसान है। मेरे माँ बाप की दुआ से मेरा दिन कोई खसारे में नहीं जाता, और आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सबसे बड़ी आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अपने माँ बाप की इतनी खिदमत करें कि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। क्योंकि जो माँ बाप की दुआ है, इससे बड़ी दुआ किसी की नहीं हो सकती। सबसे बड़ी दुआ माँ बाप की है, और अगर माँ बाप की दुआ आपको लग जाए, मिल जाए आपको, और अल्लाह पाक की ज़ात कबूल करे, जो कि माँ बाप जब दिल से दुआ करते हैं तो माँ बाप की दुआ हमेशा कबूल होती है। आपको जब दुआएं मिल जाती हैं, तो दुआ के बारे में कहते हैं जी, दुआ जो है उसका रंग कोई नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती हैं तो आपकी ज़िंदगी को रंगीन कर देती हैं। यही कुछ मेरे साथ हुआ कि मुझे अपने माँ बाप की दुआ मिली हुई है, और यही लफ्ज़ मेरे माँ बाप ने, मेरे वालिद साहब ने बोला था कि बेटा तुझे अल्लाह पाक की ज़ात वहाँ से रंग लगाएगी कि तू खुद देखेगा कि कहाँ से रंग लग रहा है। तो ये मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे एक मुखलस और कॉम्पिटेंट लाइफ कोच का मिल जाना, मेरे अच्छे दोस्तों का मिल जाना, मुझे ज़िंदगी की मसरूफ़ियत ऐसी बन जाना, मेरी ज़िंदगी के जो एक पल है वो इस तरह से अच्छे गुज़रना, ये सब वो जो दुआ थी वो दुआ लगी, उसी का नतीजा है। तो आप भी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी की कामयाबी चाह रहे हैं, सही कामयाबी चाह रहे हैं, तो माँ बाप की दुआ ले लें, और ज़िंदगी जो गुज़ारें वो कुरान और हदीस की रोशनी में गुज़ारें। आपकी ज़िंदगी फिर ही कामयाब है, और ज़िंदगी की कामयाबी का तल्लुक़ पैसे से हरगिज़ भी नहीं है। मैं पाकिस्तान में जो सबसे कामयाब इंसान है वो अब्दुस्तार ईदी को मानता हूँ। अब्दुस्तार ईदी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। वो तो दाल रोटी खाते थे, फटी कमीज़ पहनते थे। तो मैं तो पाकिस्तान में सबसे कामयाब इंसान उन्हीं को समझता हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी ख्वाहिश है, अपना ज़हन है, अपना नज़रिया है।
میں صرف اپنا مقصد پورا کر رہا ہوں لائف کا کہ آج کے دن میں میں کوئی خوشی اور علم بانٹنی تھی، وہ میں نے سمجھا کہ میں نے علم بانٹ دیا ہے کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا ہے اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور میری زندگی کیسے گزری میں نے آپ کو تینوں بتایا۔ اس کے بعد آج کا دن بھی میرا خسارے میں نہیں گزرا، میں نے کوئی علم بانٹ دیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جیسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ میں نے بہت ملک پھرے ہیں، پاکستان سے ہمارا نام ہے، پاکستان سے ہماری پہچان ہے۔ پاکستان سے پیار کیجیے گا اور اپنے آپ سے پیار کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔